हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी आप बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। इंग्लिश सब्जेक्ट में हमने 200 की सीरीज़ लगा रखी है एंटोनिम्स और साइनोनिम्स की। डेली हम 10 एंटोनिम्स करते हैं और 10 साइनोनिम्स कर रहे हैं। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो जाके आप उनको देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के 10 एंटोनिम्स। तो फर्स्ट एंटोनिम्स है हमारे पास चीप, जिसका हिंदी में अर्थ होता है सस्ता, और इसका ऑपोजिट हुआ एक्सपेंसिव, एडमायरेबल। सेकंड है चार्मिंग। चार्मिंग का हिंदी में अर्थ होता है सुहावना, और इसका ऑपोजिट हुआ डिस्गस्टिंग और रिपल्सिव। देखिए ऑप्शन में आपको डिस्गस्टिंग भी आ सकता है और रिपल्सिव भी आ सकता है, तो ये दोनों आपने याद कर लेने हैं। चार्मिंग का ऑपोजिट डिस्गस्टिंग और रिपल्सिव। मैंने दो दो तीन तीन इसके साथ में लिख रखे हैं क्योंकि कोई भी एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है। अब जैसे चीप का है, चीप में आपको एक्सपेंसिव भी लिख सकता है और एडमायरेबल भी लिख सकता है। ठीक है, तो जो ऑप्शन आपको वहाँ पे आया होगा उसको आप टिक कर देंगे। थर्ड है हमारे पास डार्कन। डार्कन का हिंदी में अर्थ होता है अंधेरा होना, और इसका ऑपोजिट हुआ लाइटन या ब्राइटन। फोर्थ है डियर। डियर का हिंदी में अर्थ होता है प्यारा और बहुत प्रिय। ठीक है, तो इसका ऑपोजिट हुआ बर्थलेस या डिसएग्रीएबल। फिफ्थ है डिके। डिके का हिंदी में अर्थ होता है सड़ना, तो इसका आप देख लीजिए ऑपोजिट क्या हुआ, थ्राइव या फ्लोरिश। सिक्स्थ है डिसेंट। डिसेंट का हिंदी में अर्थ होता है सहनीय, और इसका ऑपोजिट हुआ इनडिसेंट और अनसूटेबल। सेवेंथ देखिए, सेवेंथ है हमारे पास डिफीट। डिफीट का हिंदी में अर्थ होता है पराजित होना, और इसका ऑपोजिट देखिए, ऑपोजिट है इसका लूज या सरेंडर या विक्ट्री या सक्सेस। ये चार आप याद कर लीजिए डिफीट के ऑपोजिट, कुछ भी इसमें आपसे पूछा जा सकता है। एट्थ है हमारे पास डिफाई। डिफाई का हिंदी में अर्थ होता है ललकारना, तो इसका आप ऑपोजिट देखिए ओवे या सरेंडर। नाइन्थ है डिलीशियस। डिलीशियस का हिंदी में अर्थ होता है मधुर, और इसका ऑपोजिट हुआ रिवॉल्टिंग, नेस्टी या डिसगस्टिंग। टेंथ है डिमोलिश। डिमोलिश का हिंदी में अर्थ होता है ध्वंस करना, और इसका ऑपोजिट हुआ बिल्ड, क्रिएट और कंस्ट्रक्ट। 10 एंटोनिम्स के बाद हम देख लेते हैं 10 साइनोनिम्स। साइनोनिम्स हमारे पास फर्स्ट है एक्सेलरेट, और इसका हिंदी में मीनिंग हुआ जल्दी करना, और इसका साइनोनिम हुआ एडवांस। एक्सपेडाइट, देखिए एक्सपेडाइट में मैंने एन लिख दिया, इसके स्पेलिंग मिस्टेक है, ये आप एन कट कर लीजिए। और एक है आगे है हैजन और हरी। और नेक्स्ट देखते हैं हम साइनोनिम्स। एक्सीडेंट। एक्सीडेंट का हमारे पास साइनोनिम हुआ क्लैमिटी, कैजुअलिटी, डिजास्टर और कोलिजन। थर्ड है हमारे पास एकॉर्ड। एकॉर्ड का हिंदी में मीनिंग होता है स्वीकृति देना, तो इसका साइनोनिम हुआ एग्री, अलाउ, कन्फर और ग्रांट। फोर्थ है हमारे पास एक्यूज। एक्यूज का हिंदी में अर्थ होता है दोषी, और इसका साइनोनिम हुआ ब्लेम, चार्ज, एट्रीब्यूट और क्रिमिनेट। फिफ्थ है हमारे पास एक्वेंट। एक्वेंट का हिंदी में अर्थ होता है जान पहचान करना, और इसका साइनोनिम हुआ डिस्क्लोज, फैमिलियराइज, इन्फॉर्म और रिवील। सिक्स्थ है हमारे पास एडवांस। एडवांस का हिंदी में अर्थ हुआ उन्नति करना, एडवांस्ड। एडवांस्ड का हिंदी में अर्थ हुआ उन्नति करना, और इसका साइनोनिम हुआ एक्सट्रीम, फॉरमोस्ट और प्रोग्रेसिव। सेवन देखिए अफेक्शनेट। अफेक्शनेट का हिंदी में अर्थ होता है स्नेही, और इसका साइनोनिम हुआ डिवोट और फ्रेंडली। एट्थ है हमारे पास एग्रीवेट। एग्रीवेट का हिंदी में अर्थ हुआ उत्तेजित करना, और इसका साइनोनिम हुआ एक्सरेट, इरिटेट, एनॉय और इंटेंसिफाई। नाइन्थ है हमारे पास अलायंस।
अलायंस का हिंदी में अर्थ होता है, अलायंस का हिंदी में अर्थ होता है समझौता, और इसका साइनोनिम हुआ कोलिशन, कॉम्पैक्ट, ट्रीटी। 10th है हमारे पास, 10th है अल्ट्रिस्टिक। अल्ट्रिस्टिक का अर्थ होता है हिंदी में परोपकारी, और इसका साइनोनिम हुआ बेनेवोलेंट, ह्यूमेन और जनरस, और चैरिटेबल। तो ये थे हमारे पास 10 एंटोनिम्स और 10 साइनोनिम्स। आई होप आपको मेरी ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।